इंडिया पाकिस्तान टेंशंस एंडेड ऑन 10th मई एंड उसके बाद PSL जो कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है वो रीस्टार्ट हो गया, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल आ गई। तो PFF के इलेक्शंस कौन सी ऐसी चीज़ है? कराची का जो बॉलिंग अटैक है वो मुझे काफ़ी वन डायमेंशनल लगता है, लाइक ऑल इन ऑल पेसर्स हैं और कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपे की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज हम टेपे के एपिसोड कुछ अच्छे बात कर रहे हैं बिकॉज PSL बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, बट नाउ PSL हैज रिज्यूम्ड एंड जो प्लेऑफ्स की चारों टीम्स हैं वो डिसाइड हो गई हैं। प्लेऑफ स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो, सो वी थॉट कि आपको प्लेऑफ्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, टीम की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज कर लेंगे और जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल से PFF के इलेक्शंस हैं उनकी कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम PSL, आखिरी 6 से 8 मैचेस रहते थे PSL के बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान टेंशंस व्हेन द PSL गॉट सस्पेंडेड, बट नाउ इट हैज़ रिज्यूम्ड और 17th मई से मैचेस रिज्यूम हुए। अब 4 टीम्स ने क्वालिफाई कर लिया फॉर द प्लेऑफ्स, विच इज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो पहले क्वालिफायर में खेलेंगे और लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स जो कि लाहौर कराची फेमस डार्बी क्लैश है वो एज द फर्स्ट एलिमिनेटर होगा। और जो टीम इस्लामाबाद क्वेटा में से जीतेगी वो डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और जो टीम हारेगी इस्लामाबाद और क्वेटा के दरमियान मैच में वो लाहौर और कराची का जो एलिमिनेटर टीम जीतेगी उसके अगेंस्ट खेलेगा और जो टीम लाहौर कराची में से मैच हारेगी वो एलिमिनेट हो जाएगी टूर्नामेंट से। अब हम आ जाते हैं कि जो टीम्स हैं उनकी क्या क्या सिचुएशन है, बिकॉज कुछ जो फॉरेनर प्लेयर्स थे वो have been left out क्योंकि वो they are not coming back to the PSL, उनकी रिप्लेसमेंट्स आई हैं। फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद की अगर बात करें तो कॉलिन मनरो और जो आंड्रेस गॉस हैं वो नहीं आ रहे, जेसन होल्डर वापस नहीं आ रहे, बट उनकी जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो एलेक्स हेल्स हैं जो कि पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफ़ी सालों से एसोसिएटेड रहे हैं। इसी तरह रसी वैंडरसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनिशियली ड्राफ्ट में साइन किए थे, but due to his personal commitments he was not available initially, but now he is available, so he has also joined Islamabad United. जिमी नीशम है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, उन्होंने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया है। बेन डॉर्शियस वापस आए हैं और टिमाल मिल्स हैज़ ऑल्सो ज्वाइंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसी तरह क्वेटा है तो क्वेटा के भी जो कुछ प्लेयर्स हैं दे हैव कम बैक, लाइक राइली रूसो हैज़ कम बैक, फिन एलन इज़ बैक, बट जो उनके प्लेयर्स हैं अकील हुसैन ही इज़ नॉट बैक, इसी तरह कायल जेमिसन इज़ नॉट बैक, तो उनके उन्होंने रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो साइन किए। कुसाल मेंडेस जो हैं क्योंकि उन्होंने IPL का उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो गया एंड ही साइटिंग द रीज़न कि शायद कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, विच आई फेल टू अंडरस्टैंड कि बाकी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है तो उनको क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, बट परहैप्स ये सिर्फ बहाना है बिकॉज ही हैज़ बीन ऑफर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद IPL फ्रॉम द IPL फ्रेंचाइज, लाइक उनकी जो पंजाब सुपर किंग्स फ्रेंचाइज है उधर से उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो गया है, सो दैट्स वाई ही इज़ लेफ्ट फॉर द IPL इंस्टेड ऑफ PSL एंड ही इज़ यूजिंग द सिक्योरिटी इशू एज अ रीज़न के ही कैन गो टू द IPL इंस्टेड ऑफ PSL। बट आई होप इनके साथ भी जो कॉर्बिन बॉश के साथ PSL ने किया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट उन पर 1 साल का बैन भी लगाया था, उनको फ़ाइन भी किया था, कुशाल मेंडेस विल ऑल्सो गेट द सेम ट्रीटमेंट बिकॉज इट्स अ सिवियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड शुड नॉट बी हैपनिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, स्पेशली कंसिडरिंग कि आपने पहले PSL के साथ कमिट किया था फॉर द होल सीजन एंड नाउ यू आर बैकिंग आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह लाहौर ने साकिब अल हसन को साइन किया है एंड ऑल द टीम्स हैव गुड रिप्लेसमेंट्स। कराची की लकीली जो है जो उनकी इनिशियल टीम के जो ड्राफ्ट में साइनिंग्स थी वही सारे प्लेयर्स वापस आ गए, टिम साइफर, डेविड वार्नर, James Vince, so their team they have not missing out on any players who were initially part of the Karachi Kings squad. जहाँ तक टीम्स की बात है तो क्वेटा हैव लुक द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आउट ऑफ द लॉट। एक तो उन्होंने टेबल भी टॉप किया है, दूसरा उनका जो बैलेंस ऑफ द साइड है वो बहुत अच्छा है, बॉलिंग ऑप्शंस उनके काफ़ी अच्छे हैं, लाइक वैरायटी है। दे हैव गॉट मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म पेस ऑप्शन एंड देन देयर इज़ वसीम जूनियर हु इज़ वेरी गुड इन द मिडल एंड डेथ ओवर्स एंड देन देयर इज़ खुरम
Shehzad, who is equally good with the new ball and can be very good at the death. Then they have spin bowling options in Akil Hussain. There is Fahim Ashraf as well. So all in all, they have a lot of variety in their bowling attack. And same is for their batting, because they, in terms of batting, they have also got a lot of good batting options like Finn Allen, Riley Russo, and then there is Hassan Nawaz, who has been performing really well. Hassan Nawaz ने पिछले जो तीनों मैचेस कोयटा के लिए खेले हैं उनमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है. पहले उन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट एक प्रेशर सिचुएशन में रंचेज में 50 नॉट आउट स्कोर किया. He won the game for Quetta. Then in his very next game, he scored a 40 ball 100 against Islamabad United in Pindi. And अभी जो लास्ट मैच था कोयटा का मुल्तान के अगेंस्ट, उसमें भी एक टफ सिचुएशन थी जिसमें कोयटा वर रेगुलरली लूजिंग देयर विकेट्स, बट ही स्टेड टिल द एंड एंड इंश्योर्ड कि कोयटा got over the line and won that game. So in terms of that, Quetta I feel look a pretty settled side, but there are few area of concerns because उनका जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा वीक हुआ है बिकॉज चैपमैन और कुसाल मेंडिस के जाने से. सो मिडल ऑर्डर में दे विल बी सम कंसर्न्स के क्या जो रिप्लेसमेंट्स है दिनेश चंदीमल और अविष्का फर्नांडो वो उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे या उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिस तरह की चैपमैन या कुसाल मेंडिस दे रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए. बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड के दे हैव हार्डली प्लेड वन गेम दिनेश चंदीमल एंड अविष्का फर्नांडो, एंड परहैप्स उनकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी शायद मार्क चैपमैन की हो या अविष्का फर्नांडो की हो. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड एंड समथिंग दैट कैन इफेक्ट. अनदर पॉइंट इज कि सऊद शकील हैज़ इन कोयटा मैचेस लाइक उन्होंने ओपन किया है बट कुछ मैचेस में उन्होंने जो ओपन किया बहुत स्लो किया. इवन इन द लास्ट गेम ही स्कोर्ड एन 24 बॉल 18 रन्स. like 24 balls for 18 runs is very bad in terms of T20 cricket. So this is something that Quetta will have to look going into the playoffs के इस तरह की performance लीग स्टेज के मैच में जब आपने क्वालिफाई कर लिया तब तो एक्सेप्टेबल है, बट in a qualifier pressure match अगर इस तरह की आप परफॉर्मेंस देंगे तो this is something that might end up costing you from qualifying for the final or in fact even winning the tournament. So these are the areas of concern which Quetta will have to look to. As far as Islamabad are concerned, उन्होंने 4 बैक टू बैक मैचेस हारे थे अपने पहले 5 मैच जीतने के बाद, एंड इट लुक लाइक अगर ब्रेक ना आती PSL में तो दे माइट हैव इवन नॉट मेड इट टू द प्ले ऑफ्स, बिकॉज बिल्कुल ही एकदम से लग रहा था कि टीम में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है. वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी जो इनिशियली राउंड ऑफ मैचेस में थी, और टारगेट सेट करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, चेज़ करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई प्लान भी सही तरह नज़र आ रहे थे. बट आई थिंक द ब्रेक हैज़ रियली हेल्ड देम. कल जिस तरह खेला है इस्लामाबाद, आई थिंक दे आर बैक इनटू देयर ग्रूव. 250 रन्स उन्होंने कल स्कोर किए अगेंस्ट कराची किंग्स, एंड मोस्ट ऑफ ऑल एलेक्स हेल्स जो कि उनको साइन करके आए हैं एज अ रिप्लेसमेंट फॉर आंडर्स गोस, ही स्कोर्ड एन 39 बॉल 88 रन्स which is fantastic, and it looks like he's in good form. So good signs for Islamabad. Rassie van der Dussen भी आगे हैं, which अगर अपग्रेड नहीं है कॉलिन मनरो पे तो डेफिनेटली कॉलिन मनरो के स्टेचर के ही प्लेयर हैं. और इसी तरह जो उनकी बॉलिंग है उसमें जो सबसे उनके लिए इंपॉर्टेंट साइन है कि शादाब खान जो कि ग्रोइन इंजरी की वजह से आखिरी 3 मैचेस नहीं खेल पाए थे, वो भी फिट होके वापस आ गए हैं. कल भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 4 आउट भी किए. ही स्कोर्ड 45 runs of 20 balls as well. His captaincy was very on point as well yesterday. So in terms of that, I feel that Shadab coming back from injury and उनके जो बाकी players हैं them coming into form, like Haider Ali also played a good cameo, Salman Ali Agha also contributed it. So all in all, I think like Islamabad are gelling, and I think जो उनको एक break चाहिए था वो उनको break मिला है to stop the losing momentum, and I think going into the playoffs they'll be very dangerous. जहाँ तक लाहौर और कराची की बात है तो लाहौर के और कराची के जो डिफरेंस आएगा आई थिंक बिटवीन बोथ ऑफ दो साइड इज दैट कराची का जो बॉलिंग अटैक है वो मुझे काफ़ी वन डायमेंशनल लगता है. लाइक ऑल इन ऑल पेसर्स हैं, लाइक 4 पेसर्स हैं उनके पास और कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है. लाइक देयर इज़ खुशदिल शाह बट ही इज़ नॉट अ फ्रंट लाइन स्पिनर इन द सेंस कि वो रिस्ट स्पिनर नहीं है, जो कि रिस्ट स्पिनर के बिकॉज एक एडेड एडवांटेज होता है दैट इट इज़ ऑलवेज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन इन एनी सिचुएशन, चाहे मिडल ओवर्स हों या इवन डेथ में भी आप उनको एक आध ओवर के लिए यूज़ कर सकते हैं टू बाय सम विकेट्स, विच लाइक बाकी ऑल टीम्स हैव. लाइक
If you look at Quetta, they have Ibrar. If you look at Islamabad, they have Imad Wasim, Shadab Khan. But Karachi does not have that. And I think that might be a point of difference. As far as their batting and fast bowling is concerned, they tick the boxes. But वो जो एक स्पिनर की कल भी लगा कि उनकी जो बॉलिंग अटैक में एक मिसिंग लिंक था, वो एक फ्रंट लाइन स्पिनर का था, जहाँ पे उनको विकेट्स चाहिए थी, तो दे कुड नॉट have someone who could go and buy a wicket for Karachi Kings. So I think this is something that will hurt Karachi in the playoffs, especially against Lahore Qalandars, because Lahore have signed Saqib Al Hasan. They have also signed Mehdi Hasan Midaz of Bangladesh. So both are good spinners, very willy kind of spinners, like who can, sort of take wickets whenever needed, whenever there is opportunity, whenever there is a chance. So in terms of that, I feel like this is something that might be a disadvantage to Karachi, but we have seen this season that despite all these setbacks and problems, Karachi have played really well as compared to last seasons. So Lahore, Karachi and Islamabad, Quetta are going to be very interesting clashes. But I think that Islamabad is going to beat Quetta in the first qualifier, and as far as Lahore and Karachi game is concerned, I think Lahore trumping over Karachi. Then it will be between Lahore and Quetta. For that, I think Quetta is gonna end out on top, and we'll have a Islamabad Quetta final for the PSL 2025. So this was all about PSL. Hopefully, we have some interesting playoffs. Now moving on to Pakistan football. Pakistan football से जो खबर है वो ये है कि 20th मई को PFF प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने थे, बट 18th मई को PFF की प्रेस रिलीज आती है बिकॉज ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशंस जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो सका. सो दैट्स व्हाई वी हैव डिलेड इट इंडेफिनेटली. और इंडेफिनेटली का उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि 10 दिन के लिए पोस्टपोन हुए हैं, 15 दिन के लिए हुए हैं या कब तक के लिए हुए हैं. एंड विच इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डेवलपमेंट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान टेंशंस एंडेड ऑन 10th मई एंड उसके बाद PSL जो कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है वो रीस्टार्ट हो गया, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल आ गई. तो PFF के इलेक्शंस कौन सी ऐसी चीज़ है, लाइक 25 लोग हैं उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने वोट करना है, या 50 लोग होंगे जिन्होंने वोट करना होंगे. सो इसमें आप इसको वजह क्या बना सकते हैं कि जी हम उनको इंडेफिनेटली पोस्टपोन करें. लाइक 5 दिन का फ़र्क आ सकता है, 1 हफ्ते का फ़र्क आ सकता है, बट आपको क्लैरिटी चाहिए. और इसकी जो डायरेक्ट इफेक्ट है कि पाकिस्तान ने 10th जून को म्यांमार को इस्लामाबाद में होस्ट करना था फॉर द AFC एशियन कप क्वालिफायर्स. अब वो जो क्वालिफायर है वो एक अवे लेग में बदल गया है. नाउ पाकिस्तान विल हैव टू ट्रेवल टू म्यांमार इंस्टेड ऑफ होस्टिंग इट. और अब जो दूसरा जो सर्दियों में लेग होना था म्यांमार में वो पाकिस्तान में होगा. सो ये जो PFF की सारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी और जो स्टेक होल्डर्स की अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल को इफेक्ट हो रहा है. बट आई होप कि जो भी पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस हुई है ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सकेगी सो दैट वी कैन हैव एन इलेक्टेड बॉडी as soon as possible so that जो कि पाकिस्तान फुटबॉल के अफेयर्स को संभाल सके और उसकी मैनेजमेंट के लिए काम कर सके. द थर्ड थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज के एथलेटिक्स एशियन चैम्पियनशिप हो रही है फ्रॉम 27th मई टू 31st मई साउथ कोरिया में. उसमें पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगा. अरशद नदीम ऑफ कोर्स विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन जेवलिन थ्रो, ओलंपिक विनर, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. उनके साथ जो है यासिर सुल्तान जिन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो भी जेवलिन में पार्टिसिपेट करेंगे ऑन पाकिस्तान बिहाफ. इसी तरह पाकिस्तान के 3 स्प्रिंटर्स हैं, मुरीद बलोच और शजर अब्बास, जो कि 200 मीटर और 400 मीटर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे. और तस्मिया जो हैं वो पाकिस्तान को वुमेंस 200 मीटर जो एथलेटिक्स है उसमें रिप्रेजेंट करेंगी. सो बेस्ट ऑफ लक टू दीज गाइज, होपफुली दे परफॉर्म वेल. इसी तरह आज पाकिस्तान का जो वेस्ट एशिया बेसबॉल है उसमें इंडिया अगेंस्ट सेमीफाइनल है. सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान बेसबॉल टीम एज वेल. If they beat India, so then they will be playing Palestine in the final of the West Asian Baseball Cup, and playing that will open route for Pakistan baseball team for the main Challenger Baseball Cup, which will lead to the qualification for baseball championship. तो अगर पाकिस्तान ये जीतता है तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड बेसबॉल चैम्पियनशिप के जो
क्वालिफायर्स हैं उनमें जाने का चांस बन जाएगा. सो बेस्ट ऑफ लक टू द बेसबॉल टीम. होपफुली दे परफॉर्म वेल एंड दे कैन मेक इट टू द इंटरनेशनल क्वालिफायर्स. तो ये थी आज की टीपी की एपिसोड. होपफुली आपको पसंद आई होगी. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको एपिसोड कैसी लगी. अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.